कोलोटोला यूथ सर्कल जेम्स लेन यंग बॉयज क्लब ने 43 नंबर वार्ड में 5वां मेगा हेल्थ चेकअप और हिजामा कपिंग कैंप का इनेकाद किया। कोलोटोला मस्जिद के पास मुनक्किद इस कैंप में बड़ी तादाद में लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। काफी लोगों ने हिजामा भी करवाया। इसके साथ ही कोलोटोला यूथ सर्कल जेम्स लेन यंग बॉयज क्लब ने बच्चों का एक सिट एंड ड्रॉ और क्विज कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें काफी बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया। इस प्रोग्राम में पूर्व विधायक संजय बख्शी, नॉर्थ कोलकाता जय हिंद वाहिनी के प्रेसिडेंट कृष्ण प्रताप सिंह, TMYC के नेता सौम्य बगाची, एक्स काउंसिलर इखलाक अहमद, TMC नेता प्रदीप मजुमदार, फरीद खान, एहतशामुल हक, एक्स काउंसिलर श्वेता इंदौरिया, INTTUC के नेता मुन्ना वाजपेयी, शारिक अमान, कांग्रेस नेता अशफाक अहमद, मोहम्मद सरफराज समेत बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और मिली हस्तियां पहुंची थी। सभी ने कोलोटोला यूथ सर्कल जेम्स लेन यंग बॉयज क्लब के चेयरमैन मोहम्मद शाहनवाज, प्रेसिडेंट इंजी कुरैशी समेत क्लब के तमाम मेंबर्स की इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की। सारिक अहमद बहुत आगे जाएंगे, बस इनको जरूरत था एक नेतृत्व प्रदान करने वाले, समझाने वाला एक कोच की भूमिका में हम लोग आ गए हैं और ये निश्चित है कि सारिक अहमद एक दिन यहाँ के जनप्रतिनिधि बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग आज लिख लीजिए कि सारिक अहमद यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। 2026 का आने वाला है करीब, कौन लोग बैरंग जाएंगे, किनके देखिए बैरंगों का लिस्ट तो बैरंग उन लोगों को मालूम है जिनका जिनका जाएगा बैरंग। मैं तो अपने नाम से मुंह से नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जिनको बैरंग वापस जाना है वो लोग लग गए हैं। कोई पानी में भीज रहा है, कोई मोटरसाइकिल से घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोशिश कर रहा है संभालने की। अरे अब संभाल के क्या होगा, जब अब क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब संभाल के क्या होगा। अब जो है जाल फेंक के क्या होगा, जब चिड़िया खेत चुग कर चली गई। समय निकल चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लिस्ट बन चुके हैं, कौन कहाँ से खड़ा होगा। और ये देखिए हमारी पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है हम लोगों के लोकसभा में। और हम लोग का जो है यहाँ पर हम लोग 12 सालों से राज कर रहे हैं, 14 सालों से राज कर रहे हैं, तो हम लोगों का ऑलरेडी लिस्ट बन चुका है कि कौन कहाँ से खड़ा होगा, कहाँ से प्रतिनिधित्व करेगा। समझ के यहाँ से जो है यही है, ये सब कुछ रेडी है हम लोग। देखिए जिन लोगों को टिकट मिला अचानक, औचक जिसको बोलते हैं ना, औचक अचानक मिल जाना, लॉटरी लग जाना है, या देख जब बड़ा गेम होता है ना कोई, उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आ जाते हैं जिनको खेल खेलना नहीं आता है। देखिए राजनीति है उन लोगों का जो जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई कॉर्पोरेट राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि कॉर्पोरेट की भूमिका अलग है। व्यवसाय में बड़ा हो सकता है, व्यवसाय में बहुत ऊंचाई पर जा सकता है, तो राजनीति में ऊंचाई पर जाने के लिए जनता जनार्दन के पैर के ऊपर अपना नजर रखना पड़ता है, और ये इसके लिए ललायित रहना पड़ता है कब जनता मुझे अपने गले लगाए, न कि हम जनता को इंतजार कराएं अपने गेट के बाहर। वो कॉर्पोरेट से राजनीति नहीं होता, राजनीति चलता है जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जो माटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं सभी को टिकट मिलेगा, वही लोग जीत कर आएंगे। इस साल हम लोग जो है 255 का आंकड़ा पार करेंगे। सर जिसका समय खत्म होने वाला रहेगा, आवाज देना बहुत बड़ी बात है और कर देना बहुत बड़ा बात है। तो कोई नहीं बख्शे जाएंगे, जो ऐसे आतताइयों का समर्थन करते हैं कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी पुलिस अधिकारी हो या कितना बड़ा भी अपने को नेता कहता हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर आपने बोला बख्शा नहीं जाएगा। आज से कुछ महीना पहले हम लोगों ने सारिक अहमद का मॉब लिंचिंग देखा था, जहाँ पे कहा जा रहा था कि आप ही के पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि है जो TMC के है, जो TMC के छवि पर खुद गुंडामू कर रहे थे, तो आज तक देखिए कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रमाण दिखा दीजिए, आप प्रमाण दिखा दीजिए कि हमारा TMC का प्रत्याशी बहुत सारा सर वायरल हुआ सर। कौन क्या करता है, छोड़ दीजिए ना, प्रमाण सर्टिफिकेट दिखाइए ना, सर्टिफिकेट की कॉपी दिखाइए ना, जो नेशनल तृणमूल कांग्रेस का उसका सर्टिफिकेट है वो दिखाइए मेरे को। कोई बंदा कुछ भी कर सकता, जो मैं हूँ कर सकता है, किंतु प्रमाण क्या है, कहने से तो नहीं होगा। बड़े देश का प्रधानमंत्री कोई बन जाता तो मैं सारी को खड़ा करके बोल दूंगा कि प्रधानमंत्री स्टेज पर है, यही प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। कानूनी कुछ प्रक्रियाएं हैं और इनका बात जो है ऊपर तक फोरम तक है, हर चीज का एक परत दर परत काम हो रहा है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि बड़ी पार्टी है, लोक संख्या काम करने वाले कम है, तो समय लगता है, ये तो देर आएंगे दुरुस्त है। और सारिक अहमद जितने सब नौजवान घेर के रखे हैं, मैं तो नहीं लगता कि सारिक का कोई बाल बाका कर पाएगा। कुछ लोग ये तो कहते हैं कि हम अवैध पार्किंग उठाते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे को। मेरे पास अपना 200 गाड़ी है,
मेरे पास 2900 ब्रांच है, मेरे पास 300 लोग काम करते हैं, मैं उत्तर कलकत्ता का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर हूँ। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कहने से क्या फर्क पड़ता है। और उनको कोई प्रायोरिटी भी नहीं मिलता है, प्रायोरिटी भी उनको नहीं मिलता है। उससे कोई सारी कमान को क्रिमिनल का सारी कमान क्रिमिनल थोड़ी हो जाए। सारी कमान क्रिमिनल होता तो जेल के शिकंजों में होता। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये तो सबसे अच्छा एक ही मंच में सभी सुविधा, और हमारे सारिक भाई की तरफ से, हमारे कमेटी की तरफ से ये आयोजन हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ इस कैंप में पहली बार आया हूँ, आशा करता हूँ कि हर बार आऊंगा। इस तरह आवाम के साथ रहना, आवाम के लिए काम करना, यही तो हमारा पार्टी का निर्देश होगा। माहौल क्या चल रहा है, तो प्रमाण हो गया कि प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जो हमारे गृह मंत्री है वो चोरी करके गृह मंत्री बने, और कितने लोकसभा, कितने विधानसभा और कितना इलेक्शन में चोरी हुआ है, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। आप देखिएगा, जो भी बीजेपी के लोग, बीजेपी पार्टी करने वाले लोग भी इससे निराश हैं कि उनको ये भरोसा नहीं था कि ऐसा भी चोरी हो सकता। और एक बात बताऊं कि ये वोट चोरी वाला बात हमारे नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने पहली बार उठाया था। हमारा इंदौर स्टेडियम में एक प्रोग्राम था, वहां पे ये बात उठी थी कि वोट का चोरी और कहीं नहीं है, चोरी वोटर लिस्ट में है। ये बंगाल से ही पकड़ा गया है, हमारे पार्टी नहीं पकड़ा। नहीं रहेंगे, लास्ट है। तो पब्लिक समझ गया है, आवाम समझ गई है, आवाम समझ गई है कि हमारा प्रधानमंत्री शायद चोरी करके, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होता है, आवाम के साथ, आवाम के काम में रहना होगा। पब्लिक समझ गई है, आपका पर्दाफाश हो चुका है। बिल्कुल, अरे यही तो है हमारा नेता ही यूथ है, यूथ का नेता हमारे नेता जो अभिषेक बनर्जी है, वही तो हमें राह दिखा रहे हैं। भाई, नया जनरेशन नहीं आएगा तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगा। हम तो बोल रहे हैं कि आवाम के साथ कौन है वो देखिए, हमेशा कौन है, और कोई दिख रहा है आपको? ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, कितना पैसा आया कहाँ से? फिर मेरा सवाल वही होगा कि अफजल फाउंडेशन कहाँ है? अफजल फाउंडेशन को क्यों बंद कर दिया? तो इल्जाम लगाने से पहले अपने दामन में झांक लें। शादी का मान कल भी कमाता था, आज भी कमाता, आगे भी कमाता रहेगा। मैंने कभी किसी से छीना छिपटी नहीं की। मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान पैदा हुआ इस दुनिया में कि वहाँ पे 8 कैमरा लगा के मैं ड्रग्स का कारोबार कर रहा हूँ, ताकि मैं पुलिस को खुद सबूत दूंगा, नार्कोटिक डिपार्टमेंट को, कि ये लीजिए मैं यहाँ काम करता हूँ, ये रहा एविडेंस, अब आगे मुझे पकड़ लो। बुजुर्ग महिला के बारे में तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा था और मैंने किस तरीके से उनको मदद पहुंचाया है, और वो बहुत खुश भी हैं मेरे काम से। और अभी भी आप देख सकते हैं, जस्ट मैं लैंड किया हूं और उनका कॉल मुझे आया था। ये देखिए, दादी, ठीक है, उनका कॉल आया था कि बेटा आप पहुंच गए कोलकाता। तो यही मोहब्बत और यही प्यार के लिए मैं काम करता हूँ और आगे करता रहूँ। देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, अब जो पार्टी का फैसला होगा वो सराखों पे होगा। देखिए, अगर मुझे इस चीज की लड़ाई करनी होती ना, तो 2007 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं बहुत पहले ट्राई कर लेता। लेकिन अगर आवाम चाहती है, पार्टी चाहती है, तो इंशाल्लाह मैं खड़ा हूँ। देखिए, मैंने शुरुआत से, आज से नहीं, 2007 से जब मैंने टीएमसी पार्टी का झंडा पहली बार पकड़ा था, तो संजय अंकल और कृष्णा चाचा के हाथ से पकड़ा था। वो सिर्फ मेरे कोच या लीडर नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो मेरे बाप जैसे हैं, मेरे बाप दाखिल है, और मैं उन्हें बाप का ही दर्जा देता हूँ। आज से नहीं, 2007 से। कि यहाँ प्रोग्राम तो हेल्थ चेकअप का हो रहा है, जहाँ पर ही हम लोग शुगर भी टेस्ट कर रहे हैं, आई चेकअप भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हिजामा का भी प्रोग्राम हम लोग ने यहाँ सेट कर रखा है। और माशाल्लाह अभी तक 300 से 400 लोग यहाँ पर ही आके अपना चेकअप करवा चुके हैं। और हिजामा अल्लाह के रहमो करम से अभी तक 40 से 50 लोगों का हो चुका है। ये प्रोग्राम में हेल्थ चेकअप था, जनरल फिजिशियन था, और हिजामा कपिंग था, आई चेकअप था, और ये प्रोग्राम के बाद एक सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन है। 5 साल पहले से ये सोशल वर्क करे जा रहे हैं। और जो लोग अभी नए आए उनसे पूछिए वो क्रिमिनल है या चोर है। तो अगर हम क्रिमिनल होते तो मेरे पास ना तो कोई पार्टी के लीडर आते और ना तो आवाम आते। आवाम दिखाते थे क्रिमिनल कौन है और चोर कौन है। ये बैक टू बैक प्रोग्राम नहीं कर रहे, कोई टीएमसी का प्रोग्राम हो रहा है, ये मेरा खुद का संस्था का प्रोग्राम है, ये हम लोग खुद आपस में सब भाई मिलके करते हैं। ये मेरा सोशल वर्क है, ये मेरा एक एनजीओ है, द हेल्पिंग हैंड। इसलिए इलाके में हम लोग सबको मिलजुल के चल रहे हैं।